ठीक है, तो क्योंकि समय की सीमा है, सीधे पॉइंट पे आता हूँ। आपको थ्योरेटिकली बेसिक जो फायर है उसके बारे में बता करके फिर डेमो के लिए चलेंगे। ठीक है, तो जो हमारी फायर है इसके बारे में कोई बता सकता है कि कैसे लगती है फायर उत्पन्न कैसे हो सकती है, क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता होती है, बताना चाहेगा? वन एनीवन? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एक एलिमेंट हो गया हमारा आग जलने के लिए जो आवश्यक है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस। ठीक है, दूसरा आवाज नहीं आ रही यहाँ? फ्यूल। ठीक है, फ्यूल दूसरा हो गया फ्यूल। इसके अलावा कुछ भी चाहिए? फ्यूल, आपका फ्यूल और जो ऑक्सीजन है हमारे बॉडी में प्रेजेंट है, इसमें आग नहीं जल रही है। तीसरा है आपके सामने बताया है टेम्परेचर, वो ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए जो उस वस्तु को जो हमारा ईंधन है उसको जलने के लिए उसका प्लस पॉइंट है वहां तक हम उसको पहुंचा सके। ठीक है, जैसे हमारा सोडियम है, ये लकड़ी का बना हुआ है, ये हमारा ईंधन है, ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है, लेकिन अगर इसको टेम्परेचर नहीं देंगे तब तक ये नहीं जलेगा। अगर ये 140 डिग्री सेल्सियस पे इसको जलना है तो जैसे 140 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पहुंचेगा यहाँ पे इस एनवायरनमेंट का, यहाँ पे आग जल जाएगी। ठीक है, तो आग जलने के लिए जो तीन बेसिक चीजों की जरूरत है हमें, वो है हीट, टेम्परेचर, फ्यूल और ऑक्सीजन की प्रेजेंस। ऑक्सीजन जो एनवायरनमेंट में है हमारे पास वो 20-21% है, और आग जलने के लिए हमें चाहिए मिनिमम 60% चाहिए। ठीक है, 60% से एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन हो जाएगी तो आग यहाँ बुझ जाएगी। तो ये जो तीन बेसिक चीजें हैं फायर स्टार्ट होने के लिए, इन्हीं से हमारे पास बुझाने के तरीके हैं वो डेराइव होते हैं। सबसे पहले जैसे मैंने बता दिया, अगर ऑक्सीजन की सप्लाई हो जाए वहां से तो इनर टेम्परेचर बना रहेगा, लेकिन वहां पे आग नहीं जलेगी। ठीक है, दूसरा है हमारा टेम्परेचर। टेम्परेचर को कम करने का मेथड क्या हो सकता है? टेम्परेचर कम कैसे किया जा सकता है? वेंटिलेशन। कुछ तो विचार आ रहा है, कुछ तो बोलो। टेम्परेचर कम करना मतलब उसे ठंडा करना। ठीक है, तो ये मेथड हमारा जो नाम यूज करते हैं कूलिंग मेथड कहते हैं इसको, और सबसे बढ़िया कूलिंग एजेंट है हमारा वाटर है। ठीक है, 90% ऑफ फायर का हम वाटर का यूज करते हैं। वाटर जो है हमारा दो तरीके से आपको बुझाता है। अगर वहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा हो रहा है तो पहले तो वो थोड़ा सा ठंडा कर देगा आपको, दूसरा 100 डिग्री सेल्सियस पे वो वेपर फॉर्म करना हो जाता है, तो उसकी जो वेपर है वहाँ से ऑक्सीजन को कम कर देती है। ठीक है, तो एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन भी कम करता है और अगर आग तेज है और उसको ठंडा भी करता है, तो दोनों तरीकों से आपको बुझाता है। और तीसरा हमारा फ्यूल, अगर फ्यूल ही नहीं होगा तो फिर जलेगा वहाँ पे। ठीक है, फ्यूल की सप्लाई को कट करके भी हम आपको बुझा सकते हैं। फ्यूल की सप्लाई कट करके आपको बुझाने का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है तो इस मतलब जो गर्मी का सीजन है, फसल पक के तैयार होती है, खेतों में आग लग जाती है, ये जंगल में आग लगती है, तो ईंधन की सप्लाई को कट करके ही आपको बुझाना संभव हो पाता है। जैसे किसी खेत में आग लगी है तो जहाँ पे आग लगी वहाँ से थोड़ी दूरी से अगर उसके ट्रैक्टर से बुझाई कर देते हैं तो बाकी की जो हमारी फसल है वो जलने से बच जाती है, क्योंकि हमने ईंधन की सप्लाई वहाँ पर कट ऑफ कर दी है। तो ये तीन तरीके होंगे हमारे आग बुझाने के। पहला अगर ऑक्सीजन की सप्लाई को कम करके या खत्म करके, जैसे जिस टेबल पे आग लगी है उस फाइल में छोटे एरिया में ऑक्सीजन खत्म कर सकते हैं, बड़े एरिया में ऑक्सीजन खत्म करना संभव नहीं होता था। तो यहाँ पे लगी है गीली चादर या कुछ मोटा कपड़ा लेकर के इसको थोड़ी देर के लिए ढक देंगे, जैसे ऑक्सीजन खत्म होगी यहाँ पे आग बुझ जाएगी। एक्सपेरिमेंट कैंडल और जाल वाला तरीका होगा, प्रोडक्ट होगा, क्योंकि अगर कैंडल को हम ढक देते हैं जबकि कैंडल को थोड़ी देर के बाद जहाँ बुझ जाती है तो आग को ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं मिली। अगर हमें ऑक्सीजन ना मिले हम सांस लेने के बाद क्या होगा, हम धीरे से स्थिति को प्राप्त हो जाएंगे। इसी तरह से आग भी जो है, आग का भी दम घुट जाता है अगर उसको ऑक्सीजन की सप्लाई ना मिले। इस मेथड को हम स्मोलरिंग मेथड कहते हैं। ठीक है, आग को दम घुट करके मार देंगे। ठीक है, और दूसरा हमारा कूलिंग मेथड हो गया, हीट को कम करके। तीसरा हो गया फ्यूल को कम करके, मतलब खाने को ही नहीं मिल रहा है अगर आपको, तो हमको खाना ना मिले तो हमारे साथ होगा वही स्टारवेशन मेथड, इसे भी हम स्टारवेशन कहते हैं। ठीक है, स्टारवेशन मेथड से आपको बुझाना। और एक प्रिवेंशन का तरीका अपनाया जाता है कि हम काउंटर फायर करते हैं, आग लगा करके ही हम आग को मतलब सीमित करने का प्रयास करते हैं। जंगल की आग में किया जाता है, और जंगलों को आग से बचाने के लिए पतझड़ के मौसम में तुरंत बात करते हैं, इससे गर्मी आने से पहले हम जंगलों की आग को पहले से रोक सकें। 10 एकड़ या 20 एकड़ के पाइप बनाते हैं जो हमारे वर्कर में, उसके बाद अगर 5 से 7 मीटर का कॉरिडोर बनाते हैं उसमें पहले से ही आग लगा देते हैं, मतलब नियंत्रित तरीके से आग लगा करके वहाँ की घास फूस पत्ते जो भी कुछ है वो खत्म कर देते हैं, जिससे अगर उस टाइप में आग लगे तो हमारा पूरा का पूरा जंगल जलने से बच जाए, सिर्फ उतना ही नुकसान हो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आग कैसे जल सकती है और हम आग को कैसे बुझा सकते हैं। अब सीधे सीधे मैं आपको बताता हूँ क्लासिफिकेशन ऑफ फायर।